नमस्कार, सभी जातकों का हमारे चैनल वास्तु ग्लोबल में स्वागत है। बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में ग्रहों की स्थिति से क्या रहेगी धन के आगमन की और धन के बचत की स्थिति, संतान, शिक्षा, प्रतियोगिता की दृष्टि से कैसा रहेगा यह महीना, भूमि, भवन, भौतिक सुख, रोग, ऋण, लव रिलेशन, दाम्पत्य सुखों के बारे में भी चर्चा करेंगे और धर्म, अध्यात्म, भाग्य और पुरुषार्थ के बारे में भी चर्चा करेंगे। जॉब, करियर और विदेश, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। जाते जाते क्या देकर जाएगा दिसंबर 2022 का महीना और कैसा रहेगा वर्ष 2023 का जनवरी का महीना जब सूर्य का गोचर धनु राशि में होगा। 16 दिसंबर 2022 को सूर्य का गोचर धनु राशि में हो जाएगा। सिंह राशि के अंतर्गत माँ, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे, ये 9 अक्षर आते हैं। इन अक्षरों से शुरू होने वाले नाम के जातक सिंह राशि के जातक होते हैं। इस वीडियो को हमने 3 भाग में बनाया है। पहले भाग में पिछले महीने जब सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि में था तो आपके लिए ग्रह गोचर से क्या क्या परेशानियां आईं और इन परेशानियों की वजह क्या थी, इस पर भी चर्चा करेंगे। आपको यह समझ आएगा कि ग्रह गोचर के प्रभाव कितना आपके जीवन पर पड़ते हैं, कौन सा ग्रह आपको अच्छा फल देकर गया और किस स्थिति में वह आपके लिए शुभ रहा होगा। पिछली वीडियो में हमने आपके लिए यह गोचर अति कष्टप्रद बताया था। दूसरे भाग में हम ग्रहों की स्थिति भी बताएंगे जब सूर्य का गोचर धनु राशि में 16 दिसंबर से 13 जनवरी 2023 तक होगा। उसके आधार पर आपकी कुंडली में बन रहे ग्रहों की स्थिति आपके लिए कैसी रहेगी और उससे आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा भी करेंगे। आपको अच्छे और बुरे प्रभावों से अवगत कराएंगे ताकि आप इनके अच्छे प्रभावों का पूरा फायदा उठा सकें और बुरे समय में किस किस से सावधानियां रखें। ज्योतिष से यही लाभ होता है कि हमें आने वाले अच्छे और बुरे समय का पता चल जाता है और उसके अनुसार ही हम अपने समय का प्रबंधन कर सकते हैं, ठीक से प्लानिंग कर सकते हैं और उससे लाभान्वित हो सकते हैं। तीसरे भाग में हम वास्तु की भी चर्चा करेंगे और कुछ उपाय भी बताएंगे ताकि आपको उसका भी लाभ प्राप्त हो सके। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, तो आइए विश्लेषण शुरू करते हैं। हमने पिछली मंथली प्रेडिक्शन की सीरीज में 12 राशियों के बारे में जानकारी दी थी। आशा है आपको उस जानकारी से लाभ प्राप्त हुआ हो। सिंह राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 कई महीनों में शुभ रहा होगा। यह विश्लेषण हम गोचर कुंडली के आधार पर कर रहे हैं। एक डिफरेंस आपको यहाँ समझना होगा। एक होती है जन्म कुंडली और एक होती है गोचर कुंडली। जन्म कुंडली जन्म समय या काल में ग्रहों की स्थिति को दर्शाती है। वह ग्रह स्थिति जातक में विद्यमान ऊर्जा व रश्मियों की स्थिति होती है। जन्म पत्रिका हमें 2 तरह की जानकारी देती है। एक, जातक को जन्म के समय क्या मिला, क्या है उसके भाग्य में। दूसरा, जीवन यात्रा की दिशा, गति और समय अनुसार यात्रा में आने वाले उतार चढ़ावों की संभावनाओं की व्याख्या करती है। जन्म पत्रिका से महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा का भी विश्लेषण किया जा सकता है। दूसरी होती है गोचर कुंडली। गोचर कुंडली में वर्तमान में ग्रहों की स्थिति के आधार पर फल कथन किया जाता है। मासिक फल कथन सूर्य के गोचर पर आधारित होता है। वैसे तो यह वर्ष 2022 कुछ महीनों में आपके लिए सुखद रहा होगा, लेकिन सूर्य के गोचर से कुछ माह अति शुभप्रद, कुछ सामान्य और कुछ अति कष्टप्रद माह रहे होंगे। तो इस वीडियो में कुछ चर्चा वर्ष
2022 की भी करेंगे। यहाँ हम बताएंगे कि 2022 का वर्ष सिंह राशि के जातकों के लिए क्या क्या खुशियाँ लाया होगा और किस माह में आपको धन, वाहन, नौकरी, दाम्पत्य सुख, लव रिलेशंस, एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त हुई होगी। इन सब पर चर्चा करेंगे। तो यह आपके सामने सिंह राशि के जातकों की कुंडली है। इस वीडियो में साल के आखिरी महीने की भी बात करेंगे। जाते जाते आपको क्या खुशियां देकर जा रहा है दिसंबर 2022 का महीना, जब सूर्य का गोचर धनु राशि में होगा। तो पहले बात करेंगे वर्ष 2022 की। तो वर्ष 2022 आपके लिए कई मायनों में सुखद रहा होगा। पहले चर्चा करेंगे मंद ग्रहों की। सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह है शनिदेव। शनिदेव 2.5 वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं, परंतु इस वर्ष 2022 में एक ही वर्ष में शनिदेव ने 2 बार राशि परिवर्तन किया। इस वर्ष सबसे महत्वपूर्ण घटना जो घटी वह शनिदेव का राशि परिवर्तन है। शनिदेव आपके छठे भाव में मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। 29 अप्रैल को शनिदेव राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में कुंभ राशि में प्रवेश कर गए और 5 जून को वक्री हो गए और 12 जुलाई को शनिदेव वक्री अवस्था में ही मकर राशि में आ गए। फिर 23 अक्टूबर से शनिदेव मार्गी हो गए हैं और 17 जनवरी को शनिदेव राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आपकी कुंडली के सप्तम भाव में आ जाएंगे। 2022 के वर्ष में दूसरा महत्वपूर्ण गोचर रहा मंगल देव का। यह काल था 27 जून से 10 अगस्त तक का, जब मंगल देव का गोचर मेष राशि में हुआ। इस दौरान मंगल देव की युति राहु देव से हुई, जिनका गोचर आपके नवम भाव में हो रहा है। एक और महत्वपूर्ण घटना हुई 16 जुलाई से 31 जुलाई तक, जब मंगल देव का गोचर भरणी नक्षत्र में हुआ। तब राहु देव जो 14 जून से ही भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, दोनों मंगल देव और राहु देव का गोचर मेष राशि में एक ही नक्षत्र भरणी नक्षत्र में हुआ, जिसके स्वामी शुक्रदेव है। मंगल और राहु की युति मेष राशि में खतरनाक अंगारक योग बना रही थी। 1 नंबर राशि मंगल की राशि होती है, जिसका अग्नि तत्व होता है। इस तत्व के प्रभाव से आपके सारे सपने एक भ्रम बनकर रह जाते हैं। आप गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। आप में क्रोध बढ़ जाता है। इस गोचर काल में आप यदि किसी से शत्रुता कर बैठते हैं तो वह शत्रुता उग्रता में परिवर्तित होकर कोई हादसा करा देती है। कभी कभी बात कोर्ट तक भी पहुंच जाती है, जिसके कारण हो सकता है आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े हों। आपके मन में डर और भय होता है। आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है। इस कालखंड में हो सकता है आपको ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ा हो। इस युति के कारण एक्सीडेंट होना या चोट लग जाने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। यदि इस काल में आपका ऑपरेशन होता है तो वह बिगड़ सकता है। ब्लड रिलेटेड समस्याएं भी हो सकती हैं। आर्थिक समस्या के साथ साथ खर्चा बढ़ जाता है और नुकसान भी हो सकता था। इस कालखंड में मंगल की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही थी, तो हो सकता है माता पिता को कोई कष्ट सहना पड़ा हो। तो इस तरीके से हमने कुछ कालखंडों की यहाँ चर्चा की है जिसमें आपको कष्ट हुआ होगा। वैसे तो हमने अपनी पिछली वीडियो में इसकी चर्चा की थी और कुछ उपाय भी बताए थे, तो आशा है आपने उसका लाभ उठाया हो और आपका यह समय आराम से निकल गया हो।
यह हमने वर्ष 2022 में कुछ इम्पोर्टेंट कालखंडों की चर्चा की है। तो आशा है आपका यह वर्ष 2022 अति शुभप्रद रहा होगा। अब बात करेंगे वर्ष 2022 के आखिरी महीने की। कैसा रहेगा आपके लिए वर्ष 2022 का आखिरी महीना और जनवरी 2023 का महीना, जब सूर्य का गोचर धनु राशि में होगा। पहले बात करेंगे पिछले माह की, जब सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि में था। यह है सिंह राशि के जातकों की नवंबर माह की गोचर कुंडली, जब सूर्य का गोचर 16 नवंबर से 15 दिसंबर 2022 में वृश्चिक राशि में हो रहा था। सूर्यदेव आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे थे। फिर वह 16 दिसंबर को धनु राशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली के पंचम भाव में आ जाएंगे। शुक्रदेव का गोचर 5 दिसंबर तक आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में हो रहा है। फिर वह 5 दिसंबर को धनु राशि में गोचर कर जाएंगे और आपकी कुंडली के पंचम भाव में आ जाएंगे। शुक्रदेव पूरा महीना ही 29 दिसंबर तक धनु राशि में गोचर करेंगे। जब सूर्य का गोचर धनु राशि में ही रहेगा तो शुक्रदेव 29 दिसंबर को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आपकी कुंडली के छठे भाव में गोचर करेंगे। बुधदेव का गोचर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में 3 दिसंबर तक है। फिर वह 3 दिसंबर को धनु राशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली के पंचम भाव में आ जाएंगे। सूर्य का गोचर जब धनु राशि में होगा, बुधदेव जनवरी 2023 में भी पंचम भाव में ही सूर्य के साथ में गोचर करेंगे। मंगल देव का गोचर 13 नवंबर से 13 मार्च तक वृष राशि में ही रहेगा। मंगल देव आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि में आपके चतुर्थ भाव में हो रहा था। अब बात करेंगे मंद गति से चलने वाले ग्रहों की। तो सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं शनिदेव। शनिदेव का गोचर इस वर्ष 2022 में मकर राशि में हो रहा है। मकर राशि शनिदेव की स्व राशि है। इस वर्ष शनिदेव आपकी कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। फिर वह 17 जनवरी को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आपकी कुंडली के सप्तम भाव में आ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति का गोचर 13 अप्रैल 2022 से मीन राशि में हुआ। वह आपकी कुंडली के अष्टम भाव में आ गए, जहां वह विपरीत राजयोग बना रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति 29 जुलाई को वक्री हुए और 24 नवंबर को मार्गी हो गए। बृहस्पति इस वर्ष आपके अष्टम भाव में मीन राशि में, जो उनकी स्व राशि है, उसमें गोचर कर रहे हैं। राहु देव का गोचर 12 अप्रैल से मेष राशि में हो रहा है और इस वर्ष 2022 में आपकी कुंडली के नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। और केतुदेव आपकी कुंडली के तीसरे भाव में। तो यह तो है ग्रह की स्थितियां। नवंबर माह में जब सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि में हो रहा है तो आपकी कुंडली में बहुत ही सुंदर योग बने। सूर्यदेव जो चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगलदेव जो आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, उनका दृष्टि संबंध बना। ज्योतिष शास्त्र में सूर्यदेव और मंगलदेव को मित्र माना गया है, तो यह बहुत ही उत्तम योग बना। आपकी कुंडली के लगन के स्वामी है सूर्यदेव। कुंडली में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है लगन का और लग्नेश का। आपकी कुंडली के स्वामी सूर्यदेव का गोचर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में हो रहा है और इनकी दृष्टि पड़ रही है आपकी कुंडली के दशम भाव पर, जहां मंगल देव का गोचर हो रहा है। इस गोचर का प्रभाव आप पर यह पड़ेगा कि स्टूडेंट्स जो सिंह राशि के हैं, वह किसी सिविल सर्विस,
पुलिस विभाग, आईएएस, आईपीएस, मेडिकल की एंट्रेंस दे रहे हैं तो उनके लिए यह माह बहुत ही शुभ रहेगा। उनका पढ़ाई में भी मन लगेगा और यदि इस माह में एंट्रेंस का पेपर देंगे तो पेपर बहुत अच्छा जाएगा और उसमें सफलता प्राप्त होने के योग भी बनेंगे। मंगल देव का गोचर दशम भाव में और उस पर पड़ रही सूर्य देव की दृष्टि, जो शासन प्रशासन के कारक होते हैं, आपको सरकारी नौकरी दिलाने के योग बनाते हैं। साथ ही छठे भाव में शनि देव का गोचर होने से आपकी सरकारी नौकरी के योग और प्रबल हो जाते हैं, क्योंकि छठा भाव नौकरी का होता है और शनि देव भी नौकरी के कारक होते हैं। और इस वर्ष आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, तो आपका भाग्य आपका पूरा साथ देगा। कुंडली का दशम भाव जॉब, करियर, व्यापार, व्यवसाय, प्रोफेशन का होता है और क्योंकि इस भाव में मंगल देव का गोचर हो रहा है तो आपका व्यवसाय बुलंदियों पर जाएगा। मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि आपके लगन के भाव पर पड़ रही है और लगन के स्वामी सूर्य चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, उस पर भी मंगल देव की दृष्टि पड़ रही है। तो इसके प्रभाव से आपका आत्मबल, आप में जोश, हिम्मत, स्वाभिमान, आपका पूरा व्यक्तित्व ही बहुत ही निखरेगा। आप एक निडर व्यक्ति होते हैं, इंडिपेंडेंट विचारधारा के लोग, सेल्फ डिपेंडेंट और किसी की गलत बात में नहीं आते। आप अपना करियर स्वयं बनाते हैं। आप लोगों का व्यक्तित्व एक लीडर की तरह होता है, एक कैप्टन की तरह। आप सिंह की तरह आगे आगे चलते हैं और सब आपको फॉलो करते हैं। मंगल देव का गोचर क्योंकि राज्य भाव में हो रहा है तो आपके व्यक्तित्व में एक राजा की तरह गुण होंगे और क्योंकि सूर्य देव की दृष्टि भी दशम भाव पर पड़ रही है, उसके प्रभाव से आप में सूर्य की शौर्य भी होगा। आप यदि इस गोचर काल में किसी इलेक्शन में खड़े होते हैं तो आपको जीत अवश्य प्राप्त होगी। मंगल देव की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। इसके प्रभाव से आप भूमि, मकान, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, व्हीकल खरीदेंगे। दूसरा योग बना शुक्रदेव और बुधदेव का। शुक्रदेव और बुधदेव दिसंबर माह में आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। इस दौरान सूर्यदेव का गोचर 16 दिसंबर 2022 को धनु राशि में होगा और वह भी आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। शुक्रदेव और बुधदेव पंचम भाव में बहुत शुभ होते हैं और इनके प्रभाव से यह भाव भी बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। शुक्रदेव और बुधदेव जब इकट्ठे होकर पंचम भाव में गोचर करते हैं तो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है। तीसरा बहुत ही सुंदर योग बन रहा है शनिदेव और मंगलदेव से। शनिदेव और मंगलदेव एक दूसरे से नवम पंचम योग बना रहे हैं। नवम पंचम योग के बनते ग्रह एक दूसरे पर अपना शुभ प्रभाव डालते हैं और इससे आपकी कुंडली पर इनके शुभ प्रभाव पड़ते हैं और आपका समय प्रभावित होता है। एक और योग बन रहा है देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव का। शनिदेव जो मार्गी हो चुके हैं, उनकी तीसरी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर पड़ रही है और देवगुरु बृहस्पति भी मार्गी हो चुके हैं। तो इस वर्ष आपकी कुंडली में शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, जिसके प्रभाव से आपका यह वर्ष 2022 अति शुभ रहा होगा। दूसरा एक शुभ योग जो बन रहा है वह आपकी कुंडली के पंचम भाव में बन रहा है।
पंचम भाव में शुक्र देव और बुध देव का गोचर पूरे दिसंबर के माह में पंचम भाव में ही हो रहा है। शुक्र देव की दृष्टि आपके लाभ के भाव पर पड़ रही है, जिससे आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। आप इस गोचर में कोई भी काम करेंगे तो उसमें मुनाफा अवश्य होगा। पंचम भाव संतान का होता है, लव रिलेशंस का होता है और शुक्र देव क्रिएटिविटी के, कल्पना शक्ति के, इनोवेटिव आइडियाज के कारक होते हैं। तो इसके प्रभाव से आप अपने ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हैं और उससे आपको लाभ भी प्राप्त होगा। पंचम भाव पर मंगल देव की अष्टम दृष्टि भी पड़ रही है और शुक्र देव जो लग्जरीज के कारक होते हैं, तो इसके प्रभाव से आपका लाइफस्टाइल शाही होता है। शुक्र देव विवाह के भी कारक होते हैं, तो आपका विवाह बहुत ही रॉयल फैमिली में होगा या बहुत ही रॉयल तरीके से होगा। बुधदेव का गोचर जो पंचम भाव में हो रहा है, इसके प्रभाव से आपकी मेमोरी, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी सोचने समझने की शक्ति, आपकी ग्रास्पिंग पावर तीव्र होती है। साथ ही लक्ष्मी नारायण योग के प्रभाव से आप न केवल उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, पर साथ ही साथ आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है या कोई पार्ट टाइम जॉब भी आप कर सकते हैं, जिससे आपको धन प्राप्त होगा। आपके लिए बुध वैसे भी विशिष्ट कारक होते हैं, क्योंकि बुध देव आपकी कुंडली के लाभ स्थान के स्वामी है और धन स्थान के भी, और पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपको न केवल धन की प्राप्ति होगी, परंतु लाभ भी होगा और आप अपने धन को कहीं ऐसी जगह पर लगाएंगे जिससे आपको जीवन भर सुख प्राप्त होगा। इंटरेस्ट के रूप में धन प्राप्त हो सकता है। आपका धन संचय भी होगा और मल्टीप्लाई भी होगा और आपको सरप्लस मनी भी प्राप्त होगा। बुध देव के पंचम भाव में गोचर करने से आप यदि कोई वाणी का काम करते हैं, शिक्षक हैं, काउंसलर हैं, बैंकिंग सर्विस में हैं, फाइनेंस के क्षेत्र में है, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट के क्षेत्र में है, मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो इन सब क्षेत्रों के कारक होते हैं बुधदेव। क्योंकि बुधदेव आपकी कुंडली के लाभ के भाव के स्वामी है, तो आपको लाभ कराएंगे और धन के भाव के स्वामी है, तो आपको इन क्षेत्रों में धन प्राप्त होगा और साथ ही धन भाव के प्रभाव से धन का संचय भी होगा। आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। शुक्रदेव जनवरी के माह में मकर राशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली के छठे भाव में आ जाएंगे। यहाँ शुक्रदेव की दृष्टि आपके विदेश के भाव पर पड़ेगी, जिससे आपके देश विदेश जाने के योग भी बनेंगे। शुक्रदेव आपकी कुंडली के दशम भाव के और तीसरे भाव के भी स्वामी है। शुक्रदेव तीसरे भाव के स्वामी होने से जो छोटी यात्राओं का भाव है, आप छोटी छोटी यात्राएं करेंगे। यह भाव कम्युनिकेशन स्किल्स और मीडिया का भी होता है, तो आप इस क्षेत्र में यदि कार्य करते हैं तो शुक्रदेव के प्रभाव से आपका प्रदर्शन इस माह बहुत ही उत्तम होगा। शुक्रदेव का गोचर जब छठे भाव में होगा और वह दशम भाव के स्वामी होकर छठे भाव में गोचर करेंगे, तो दशम भाव के प्रभाव आप पर पड़ेंगे। आप यदि सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक, नाटक, टीवी सीरियल, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो छठे भाव जो नौकरी का होता है, आपको इन क्षेत्रों में जॉब प्राप्त हो सकती है। शुक्रदेव लग्जरी आइटम्स के भी कारक है, तो यदि आप लग्जरी आइटम्स जैसे कॉस्मेटिक की शॉप, ब्रांडेड रेडीमेड गारमेंट्स या बुटीक चलाते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी या रियल ज्वेलरी का शोरूम है, ज्वेलर है, ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है, यानी घर के सुख सुविधाओं की चीज़ों को बेचते हैं, टीवी, फ्रिज, एलईडी, एयर कंडीशनर या टॉयज़ का शोरूम है या साइबर कैफ़े है, तो
इनमें से किसी भी व्यवसाय से आप जुड़े हुए हैं तो इस माह आपको लाभ अधिक होगा। एक और बहुत ही खूबसूरत योग जो आपकी कुंडली में इस माह बन रहा है वह है शनि देव और मंगल देव का नव पंचम योग। ऐसे योग के बनते आप पर इनका प्रभाव बहुत ही शुभ पड़ता है। आप जैसे जैसे अपना व्यापार बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको लाभ भी प्राप्त होगा। अब क्योंकि मंगल देव का गोचर आपके राज्य भाव में हो रहा है तो आपको धन के साथ साथ सोसाइटी में स्टेटस भी प्राप्त होगा। आप किसी एनजीओ के या किसी कम्युनिटी के अपने क्षेत्र के या राज्य के अध्यक्ष बन सकते हैं। मंगल देव इस योग के बनते आप में साहस पराक्रम बढ़ाते हैं, आपका बल बढ़ाते हैं। शनि देव नौकरी के कारक होते हैं, आपके कार्य करने के, मेहनत करने के, लगन के कारक भी होते हैं। तो इन दोनों शनिदेव और मंगल देव का नव पंचम योग आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। आपकी हिम्मत बढ़ेगी और आप इसके प्रभाव से बहुत बड़े बड़े कार्य कर पाते हैं और जो प्रोजेक्ट आप पकड़ेंगे उसे आप समय पर पूर्ण कर पाएंगे क्योंकि शनि देव पंक्चुअलिटी के भी कारक होते हैं। इस योग के बनते आप अपनी नौकरी में या अपने व्यापार में सर्वोत्तम प्रदर्शन देंगे। अब बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की। तो आपकी कुंडली में शनिदेव छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ शनिदेव अपनी स्वराशि मकर की राशि में है और इनकी दृष्टि पड़ रही है देवगुरु बृहस्पति पर, जिनका गोचर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति इस वर्ष अपनी स्वराशि मीन की राशि में गोचर कर रहे हैं। दोनों ही विपरीत राजयोग बना रहे हैं। इसके प्रभाव से आपका यह वर्ष 2022 बहुत ही शुभ रहा होगा। साथ ही शनिदेव की तीसरी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर पड़ रही है और अष्टम भाव पर, जिससे आपका अष्टम भाव बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाता है। अष्टम भाव ज्योतिष शास्त्र का, तंत्र मंत्र का, मनोविज्ञान का, गुप्त विद्याओं का, गुप्त रहस्यों का, गुप्त बातों का, गुप्त धन का, गुप्त ज्ञान का भाव है। हमने अपनी पिछली सीरीज में आपको इसकी जानकारी दी थी। आशा है आपने इसका लाभ उठाया हो, जिससे रिलेटेड आपने कोई भी शिक्षा ग्रहण करी हो या इसको व्यवसाय के रूप में अपनाया हो तो आपको बहुत लाभ प्राप्त हुआ होगा। गुप्त धन वह धन होता है जिसमें आपका परिश्रम न लगा हो, जैसे आपको कोई पैतृक संपत्ति मिल जाए, विरासत वसीयत से कोई धन प्राप्त हो जाए, रिटायरमेंट के बाद आपकी पेंशन बंध जाए जो काफ़ी समय से रुकी हुई थी, कोई ज्वेलरी गिफ्ट में मिल जाए। ऐसे योग आपकी कुंडली में इस काल में बन सकते हैं। 29 दिसंबर को शुक्रदेव का गोचर मकर राशि में हो जाएगा और वह आपके छठे भाव में आ जाएंगे, जहां शनिदेव का गोचर हो रहा है और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है आपके अष्टम भाव पर, जो होता है ससुराल पक्ष का। तो आपको अपनी ससुराल से लाभ प्राप्त हो सकता है और उनके साथ आपके संबंध मधुर होंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो उनके प्रभाव से आपका विवाह भी हो सकता है। शनिदेव क्योंकि आपके सप्तम के भी स्वामी है, तो उनके प्रभाव से भी आपके विवाह के योग बनेंगे। बृहस्पति और शनिदेव की दृष्टि आपकी कुंडली के 12वें भाव पर पड़ रही है, जो विदेश का भाव होता है, जिससे आपके विदेश जाने के योग प्रबल होते हैं। यह दोनों आपके 12वें भाव को स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, जिसके प्रभाव से आप देश विदेश में इंटरनेशनल कंपनी में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। आप विदेश में भी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार देश विदेश में शुरू कर सकते हैं।
आप वहां जाकर सेटल भी हो सकते हैं। 12वां भाव धर्म, कर्म और मोक्ष का भी होता है, तो हो सकता है आपकी रुचि इस तरफ भी हो और आप कोई धार्मिक कार्य का आयोजन करें। शनिदेव के प्रभाव से जिनकी दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ रही है, आप सोशल वर्क भी कर सकते हैं, जैसे किसी अनाथ आश्रम में, वृद्ध आश्रम में, विधवा आश्रम में जाकर आप सेवा कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका यह समय जब सूर्य का गोचर धनु राशि में होगा और वह आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, सामान्य रहेगा। ज्योतिष की जानकारी से यही लाभ होता है कि आप अपने समय का सही प्रबंधन कर सकें। जैसे हमारी पिछली वीडियो में आपको सूर्य के गोचर जब वृश्चिक राशि में था और वह आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे थे, वह समय हमने आपके लिए अति कष्टप्रद बताया था। तो आशा है हमारी वीडियो में दी गई जानकारी से आपने लाभ उठाया हो और हमने जो वास्तु के रिलेटेड आपको उपाय बताए थे उससे भी आपको लाभ मिला हो। तो आइए अब बात करते हैं वास्तु की। अब हम बात करेंगे वास्तु की। तो यहाँ हम बात करेंगे वायव्य दिशा में मुख्य द्वार के बारे में। वायव्य दिशा में यदि मुख्य द्वार है तो उसके प्रभाव किस प्रकार पड़ते हैं, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो यह है घर का मुख्य द्वार। पहले हमें यह समझना होगा कि वायव्य दिशा का क्षेत्र क्या है। तो इसकी स्थिति भ चक्र के 292.5 डिग्री से 337.5 डिग्री तक होती है, जिसे वायव्य क्षेत्र या वायु क्षेत्र या मृत्यु क्षेत्र की उपमा दी गई है। जिस भवन का मुख्य द्वार वायव्य दिशा में होगा, वहां निवास करने वाले लोग स्थिर निवास से महरूम हों, ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्हें जीवन में नित्य नई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अक्सर ऐसे भवन खालीपन के गुणधर्म से प्रेरित होते हैं। अगर अन्य वास्तु स्थितियां अनुकूल हुई तो रहने वालों का सुखद निष्कासन होता है, वरना दुखद निष्कासन की स्थिति को वहन करना पड़ सकता है। वायव्य दिशा में मुख्य द्वार चोरी, डकैती व अग्नि भय को प्रेरित करता है। इस दिशा में यदि मुख्य द्वार है तो नौकरियां जल्दी जल्दी बदलती रहेंगी, बिजनेस में भी स्थिरता नहीं रहेगी। तो आशा है आपके लिए यह जानकारी लाभप्रद रहे। हमारी कोशिश रहती है कि हम अपनी हर वीडियो में वास्तु से रिलेटेड आपको हर छोटी से छोटी और इम्पॉर्टेंट जानकारी दें ताकि आप उसका भी लाभ प्राप्त कर सकें। वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल वास्तु ग्लोबल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर नई अपलोडेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारी अगली वीडियो में बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा सूर्य का गोचर धनु राशि में दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 का माह, जब सूर्य का गोचर धनु राशि में होगा। तब तक के लिए नमस्कार।